डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर सेट्स के बाद आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम का एक पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी लास्ट क्लासेस में आपने डिस्कस किया था प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इसके सेट को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं किससे? n से। n इज इक्वल टू, तो सेट हमने स्टडी कर ही लिया है, ठीक है, तो सेट के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सेट होगा 1 2 3 4, ये कॉन्टिन्यूस, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, n से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्या होल नंबर्स w से डिनोट करते हैं। बस संख्याओं को पूर्ण करने के लिए एक जो डिजिट रह गया, एक अंक जो रह गया, वो कौन सा? जीरो को और इंक्लूड कर दो, शामिल कर दो। इंटीजर पूर्णांक, नेम से स्पष्ट है, पूर्णांक पूरे अंक, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, प्लस माइनस कुछ भी हो। क्लियर? पूर्णांक होने चाहिए, प्लस माइनस के सभी, ये माइनस के सभी पूर्णांक और प्लस के सभी पूर्णांक विद जीरो, ये पूर्णांक। इसको अपने डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं बाय आई और जेड, बट ज़्यादातर जेड ही यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश में तो इंटीजर बोलते हैं, बट पूर्णांकों के लिए एक लैटिन वर्ड यूज होता है झेलम, जो जेड से स्टार्ट होता है। सो इसको जेड से दर्शाते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्यों? ऐसी संख्याएं, अब इस तरह से इन्हें ना रोस्टर फॉर्म में नहीं दर्शा सकते। परिमेय संख्याओं के लिए आपको क्या, रेशनल नंबर के लिए हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाना होगा। क्या बनाना होगा? हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म मीन एक नियम रूप। ऐसे नंबर्स जो p बाय क्यू फॉर्म में राइट कर सको, p बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सके। p एंड q बिलोंग्स टू z, p q बिलोंग करने चाहिए किसको? z को। z मीन इंटीजर, पूर्णांक। p एंड q इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होने चाहिए, मीन एक भिन्न रूप में लिखे जा सके, एक फ्रैक्शन में लिखे जा सके, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट ये क्या होने चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर्स। एंड q लोअर पार्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। पॉइंट नोटेड स्टूडेंट्स, अब धीरे धीरे ना इंग्लिश में ये वर्ड्स जो है ये क्लियर रखने स्टार्ट कर दो, बिकॉज मैथमेटिक्स जैसे जैसे हायर क्लास की ओर मूव करती है, आप जैसे जैसे हायर क्लास की ओर मूव करोगे, वर्ड्स जो है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे। सो आदत डाल लो। नंबर सिस्टम, मैंने इंग्लिश में वर्ड राइट किए, आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश वर्ड जो है वो कैच करने स्टार्ट कर दो और उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होती जाती है। सो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स कौन सी होती है? ऐसे नंबर्स जो क्या रैशनल भी हो, इर्रेशनल भी हो, परिमेय भी और अपरिमेय। सभी रैशनल और इर्रेशनल नंबर यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सेट जो है, नंबर्स का सेट जो है, वो रियल नंबर सेट होता है। रियल नंबर कौन सी होती है? ऐसे नंबर्स जो रैशनल हो यानी परिमेय हो, ऐसे नंबर जो इर्रेशनल हो, अपरिमेय हो, वो सब रियल नंबर का सेट होता है। कोई भी नंबर रियल नंबर होगा, या तो वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो, तभी वो रियल नंबर होगा। तो देखिए, इसको क्लियर रखना, ये पॉइंट नोट रखना। अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहां तक हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। अब देखिए क्लास 10 में हमने समीकरण सॉल्व की थी। कौन सी? द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण सॉल्व की थी ना। क्या था? इफ यदि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन तब x इज इक्वल टू, कैसे फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। ये डिस्कस किया था हमने, राइट ना। अब देखिए इसमें हमने इसके
ठीक है, x की जो वैल्यूज फाइंड की थी उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, मूल, x के मूल, ठीक है, x के मूल, यानी कि आप कह सकते हो रूट्स ऑफ x, रूट्स ऑफ x, x के मूल, रूट्स। तो x के जो रूट्स फाइंड किए थे उसके लिए आपने देखा था कि इनके मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हमने डिस्कस की थी ना, क्या डिस्कस किया था, मूलों की प्रकृति डिस्कस की थी, मूलों की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया था, नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया था। कैसे, उसके लिए हमने फाइंड किया था डी, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते थे हम विविक्तिकर, वो क्या था, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है, इसका रिजल्ट जो है वो हमें बताता था कि इसकी जो रूट्स है यानी मूल जो है वो क्या होंगी, ये देखा था ना हमने। तो देखिए b² माइनस 4ac क्या था, if d b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो क्या थे, रूट्स क्या थे, रियल थे, यानी क्या थे, वास्तविक थे, रियल यानी क्या थे, वास्तविक थे, और अलग अलग भी थे, डिस्टिंक्ट थे। d इज इक्वल टू 0, तब भी रूट्स क्या थे, रियल थे यानी वास्तविक थे। d लेस देन 0, b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, तब रूट्स आपने देखा था, तब आपने लिखा था कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इमेजरी है यानी काल्पनिक है, ठीक है, इमेजरी रूट्स यानी काल्पनिक है। आपने उन्हीं इक्वेशंस को, उन्हीं समीकरणों को सॉल्व किया था जिनमें d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0 था, है ना, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली यूनिट हमने सॉल्व की थी, उसमें आपने उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व किया था जिनमें क्या, d यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल थी, मीन जिनके रूट्स रियल थे उन्हीं को सॉल्व किया था। और जिनमें d लेस देन 0 था वो इक्वेशंस, वो समीकरण आपने सॉल्व नहीं की थी। d लेस देन 0 है, जिनके रूट्स इमेजरी यानी काल्पनिक थे, वो आपने इक्वेशन सॉल्व नहीं की थी, मीन काल्पनिक संख्याओं को, इमेजरी नंबर्स को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, अभी तक उन पर कोई भी विचार नहीं किया हमने। तो अब इमेजरी नंबर को डिस्कस करने के लिए एक न्यू नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, एक न्यू नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। वो नंबर सिस्टम कौन सा है, तो देखिए इसको क्लियर रखना, राइट कर लेना। ये जो नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इमेजरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं, ठीक है, उनको दर्शाने के लिए, उनको बताने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखिए एज एग्जाम्पल √-25, आपको पता है √25, इसका रूट आप फाइंड कर देंगे 5, बट इसका रूट क्या 5 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी +25, तो इसका रूट ये क्या है, ये रियल नहीं है, ठीक है, इसके रूट आप नहीं फाइंड कर सकते। क्या करें, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई -1, 25 का रूट होगा 5 √-1, अभी अंडर रूट में माइनस रह गया, ठीक है, तो √-1 इसका क्या करें, अब इस √-1 को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक न्यू नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें √-1 को डिनोट किया गया, दर्शाया गया इस साइन से i, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, आयोटा। क्या बोलेंगे हम पूरी यूनिट में, आयोटा बोलेंगे, i यानी आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, √-1, क्लियर, √-1 होता है आयोटा,
अब हमने देखा रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं का सेट क्या था, ऐसे नंबर्स जो p बाय q फॉर्म में राइट कर सको। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर पूर्णांक, ठीक है। तो उसका हमने एक सेट बनाया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक सेट बना के बता दो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट यानी समुच्चय क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। कौन सी संख्याएं, सम्मिश्र। तो अब सम्मिश्र संख्याएं नहीं, अब ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ड यूज करें, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिनोट करोगे बाय सी, कैपिटल सी। ऐसे नंबर जो a प्लस आयोटा b फॉर्म में राइट करे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और ये a और b क्या होंगे आपको एक्सप्लेन करना होगा। a b ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होती है वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक। वास्तविक मतलब या तो परिमेय या अपरिमेय, रैशनल और इररेशनल, रैशनल और इररेशनल, क्लियर। अब देखिए, तो a और b क्या होंगे, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आयोटा क्या है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्यादातर पूरी यूनिट में z से डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। लेट मीन माना, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें a जो है, जिसमें आयोटा नहीं है, वो होगा z का रियल पार्ट। वो क्या होगा, रियल z। वो क्या होगा, रियल z, REZ, इस तरह से लिखा ना, इट मीन रियल z, z का वास्तविक भाग। और आयोटा, आयोटा क्या है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ये एक इमेजरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो इमेजरी z क्या होगा पूरी यूनिट में, इमेजरी z किसे हम दर्शाएं, क्या होगा इमेजरी z, इमेजरी z होगा जो आयोटा का गुणांक होगा, वो होगा इमेजरी z, क्लियर। रियल z क्या होता है और इमेजरी z क्या होता है। अब देखिए, कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ठीक है। इफ देखिए, लेट z1 इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b, एंड और z2 इज इक्वल टू है c प्लस आयोटा b। इफ z1, यदि z1 इज इक्वल टू z2, यदि z1 बराबर z2 के, इफ z1 इज इक्वल टू z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, ठीक है। देन तब रियल वाला पार्ट रियल वाले के इक्वल होगा, रियल वाला पार्ट रियल वाले के, z1 का रियल z2 के रियल के इक्वल। दिस इम्प्लाइज z1 का रियल कौन सा है, a, और z2 का रियल कौन सा है, c। और एंड z1 और z2 के इमेजरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग वो भी क्या होंगे, बराबर। z1 का इमेजरी पार्ट आयोटा के साथ जो है वो, z2 का इमेजरी पार्ट आयोटा के साथ जो है, b इज इक्वल टू d होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अब आगे की क्लासेस में वर्ड्स जो है वो हिंदी के कम यूज करूंगा मैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज जो है वो कन्वर्ट कर लें।